जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में नाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ है 475 दूसरा प्रसंग। एक राजा का पुत्र बड़ा कुव्यसनी था। वह कुव्यसनों में पढ़कर पढ़ने लिखने से कोरा रह गया। दिन रात वह हास विलास में, खेल कूद में, राग रंग में और नृत्य गीत में निमग्न रहा करता। राजकाज की रीति नीति से तो वह निपट अनाड़ी था। राजा भी वृद्ध हो गया था। उसको ये चिंता सदा सताया करती थी कि उसके देहांत के पश्चात उसके राज्य की ना जाने कैसी दुर्दशा हो जाएगी। उन्हीं दिनों में उस राजा को एक सन्यासी का मिलाप प्राप्त हुआ। उस महात्मा की यह कीर्ति थी कि वह घोर कुकर्मियों को भी अपने उपदेशों से सन्मार्ग पर ले आता है। राजा ने अपने पुत्र के अपवित्र चरित्र का चित्र उस मुनि के सम्मुख रखकर विनय की, महात्मन, यदि आप उसको सुधार सकें तो मुझ पर, मेरे वंश पर और मेरे सारे राज्य पर आपका बड़ा उपकार होगा। मुनि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, कुछ भी चिंता ना करो। कुमार को 7 दिवस तक अपने साथ मेरे सत्संग में ले आते रहो। राम कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह राजा अपने पुत्र को 7 दिन तक उसके सत्संग में साथ लाता रहा।
7वें दिन सत्संग की समाप्ति पर जब राजकुमार उठकर राजनिवास को जाने लगा तो मुनि ने कहा, राजकुमार, आज मैं भी प्रस्थान कर जाना चाहता हूँ। मैं ये अच्छा समझूंगा यदि आप मेरे 7 दिन के कथनों में कोई ऐसी बात मुझे बताएं जो आपको अच्छी ना लगी हो। मैं उसको आगे कहना छोड़ दूंगा। ये सुनकर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, इन 7 दिनों के सत्संग में आपके प्रस्थान कर जाने के शब्द मेरे कानों को कटुतर प्रतीत होते हैं, सो कृपया यहाँ से जाना छोड़ दीजिएगा। उस महाभाग मुनि ने वहां चतुर्मास तक रहना स्वीकार करके राजकुमार को कहा कि एक काम आप भी करें कि वह ये कि जितने भी आपके निजी घोड़े हैं उनके नाम रख लें और 1 मास के पश्चात वे सारे नाम मुझे सुना दें। राजकुमार ने ऐसा करना मान तो लिया, परंतु उनके नाम उसको बार बार भूल जाते थे। उसके पिता ने उसको कहा कि आपके 500 घोड़े हैं, उनके नाम लिखकर स्मरण कर सकते हो, इस कारण पहले लिखना सीख लो। उसने लिखना सीखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह नीति के पद और शिक्षादायक श्लोक पढ़ने लग गया। उस मुनि ने उसको 4 मास में मनुस्मृति और रामायण के दोनों ग्रंथ पढ़ा दिए। तत्पश्चात अपने समय में वह एक नीति निपुण और सुयोग्य शासक प्रसिद्ध हो गया। संतों की महिमा क्या कहें, इतनी सुंदर है और ना जाने क्या से क्या कर देते हैं। ये संतों की कृपा है, अनंत अनंत कृपा है। उनकी कृपा तो है प्रभु, जब तक कोई जाए ना उनके श्री चरणों में कैसे पता लगेगा। बहुत भारी भरकम कृपा है उनकी, अनंत कृपा है। अनंत अनंत मैल धो डालते हैं, अनंत चीजें साफ कर देते हैं, पता भी नहीं चलता और फिर हम स्वयं को पहचान भी नहीं सकते कई बार। और मुझे याद आता है कि मैं जब छोटी थी हमारे घर सत्संग होता था और मेरी मम्मा क्योंकि मुझे सिखाते थे तो वो बहुत डिफिकल्ट, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, ना मुझे उसका अर्थ पता होता ना कुछ, पर हमारे घर जब सत्संग होना तो भाई गाना तो अवश्य ही है। यहाँ पे तो नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे कुछ मर्जी हो जाता। तो और मैं पीछे बैठ जाती, मुझे कोई ना रस आता ना कुछ, और भजन की बारी आनी होती तो वो जबरदस्ती वाला भजन गा देती। और देखिए संतों की कृपा से, संतों की चरण शरण से कितनी भारी भरकम कृपा वे करते हैं। और तो इसलिए हम जैसे भी हो, जबकि मैं भजन सीखती भी थी, मुझे अपने तो पर सत्संग में मुझे बिल्कुल महाराज के आने पर ही सत्संग, मैंने महाराज को लिखा था एक बार और मैं कितनी बड़ी थी तब, और मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था क्योंकि मुझे कोई सत्संग में सच वो नहीं होता था तब आकर्षण। तो एक बार हमारे सामने हो रहा था सत्संग, सामने के घर में हो रहा था सत्संग, और जब वो अमृतवाणी जी और वो मेरे अंदर इतनी जोर की खींच पड़ी कि मैं लिटरली अपने काम कर रही थी कमरे में और मैं वहां से निकली, इतनी जोर का वो आकर्षण था मैं भूल नहीं सकती। और मैं उनके घर तक पहुंच गई, सामने वालों के घर तक पहुंच गई और वो सुना और फिर वापस आ गई। और मैंने ये बात महाराज को लिखी, मैंने कहा महाराज ऐसे ऐसे मुझे हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये शुभ कर्मों का जागना होता है, जब सत्संग जाने का मन करे और अपने आप पैर खींचे जाए। सो कितनी देर ये जो महाराज का लेके जाना, फिर तो महाराज ही लेके जाते हैं, चाहे धूप हो सर्दी हो। मुझे इतना ज्यादा उनकी कृपा थी मुझ पर कि
मुझे बस पता ही चला था अभी कि मंदिर में होता है सत्संग, यहाँ पर किसी मंदिर में होता था हमारे घर से दूर काफी। और हमारे घर में सत्संग रखते थे जैसे, लेकिन सच नहीं था, रूटीन वाला नहीं था। मेरी मम्मा जरूर रूटीन में जाते थे, पर मैं नहीं जाती थी रूटीन में बचपन में। और तो जब ये वाली घटना घटी, जब महाराज श्री से हुआ फिर से, ये संत का मैं बता रही हूँ कि संत की कृपा, संत की नजर, संत की खींच कैसी होती है। तो मैं गई और मेरे फैमिली सारे किसी फैमिली फ्रेंड्स के थे, और तो उन लोगों को तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मुझे मेरा ध्यान कल के सत्संग पे था। मुझे अंदर से था और कि मुझे जाना है। तो क्योंकि अब फैमिली लोग मोद प्रमोद में मस्त थे और मुझे गाड़ी अभी मिलती नहीं थी, मैंने नई नई सीख ली थी। तो फिर मैंने अपना दाव लगाया कि आप लोग तो फिर यहीं पे वहीं रहने का प्रोग्राम बन गया रात। मैं कहा फिर मैं तो चलती हूँ, गाड़ी ले जाती हूँ। और मेरे पापा की फेवरेट फैमिली थी, बड़ी अच्छी से हाँ 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 हो गई, और मुझे गाड़ी भी मिल गई, और मुझे सुपर डुपर एक्साइटमेंट कि मुझे सुबह सत्संग जाना है और मैं पहुंच गई थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही पहुंची, तो पता चला कि अब उस मंदिर में सत्संग होता ही नहीं है, और फिर किसी और मंदिर में शिफ्ट हो गया। तो हमारे वहां भी मंदिरों में होता था, सत्संग करते थे, काफी रश होता था, लेकिन फिर भी मंदिरों में होता था, काफी वर्ष रहा। फिर जो दूसरे मंदिर में थे, फिर वहां पर वो और दूर था, फिर वहां पे सारा परिवार जाना आरंभ हो गया। तो वो जो इनिशियल जो ग्रोइंग अप स्टेज थी, तो कुछ नहीं था, कोई संस्कार नहीं जागृत हुए थे, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल रूखा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं। ये संत के आगमन से ही होता है सब कुछ जब संत मिलते हैं और फिर शुभ कर्म जागते हैं। और हमारे संतों का तो बहुत विशेष बात है कि वे तो हमारे अंदर जो भी शुभ कर्म है, चाहे वो मंद भी हैं, चाहे वो छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी शक्ति से वे उन जो अच्छे कर्मों वाली चीजें हैं, जो कि नॉर्मल में शायद ऐसे ही चली जाए, उसको भी खींच के ऊपर ले आते हैं। और हम जैसे जिनका कोई कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा हो, वहां पर संत जो है वो सारी मुंडे सब कोई घुमा देते हैं। तभी बहुत बार देखने वाले मुझे जब देखते, जिनको नजर होती या जैसे करते, कई बार उन्हें पता लग जाता है कि कैसी सी है ये हाँ, कामी क्रोधी सब गंदमंद सब कुछ पर मैं हंस देती, फिर मैं हंसती कि भाई आपको पता नहीं चला कि क्या हो गया ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। सो ये उनके हमारे संत ऐसे हैं जो सब बहुत कुछ पलट देते हैं, बहुत कुछ पलट देते हैं। सो आज का प्रश्न आया कि हाँ, तो हमारा कल भी चल रहा था, कल का भी पूरा नहीं हुआ था, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आ गए थे कि मैं बच्चों को बहुत गंदे गंदे शब्द बोलती हूँ और बहुत ही नकारात्मक चीजें उनको कह डालती हूँ। और फिर तो फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जब हम अपने, ये बहुत भारी कृपा है कि हम अपने आप को देख पाए कि मैं तो बच्चों को बहुत गंदा बोलती हूँ। ये देख पाना भी बहुत बड़ी बात है।
देखिए, महाराज जो कहते हैं वो संपूर्ण रूप से सत्य है। कई बार जाप ध्यान करने वाले भी अपने आप को नहीं देख सकते, राइट, कि वो क्या कर रहे हैं। ये तो गुरु कृपा से ही अपने आप को हम देख सकते हैं कि भाई क्या हरकत कर रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या एक्शंस कर रहे हैं। सब कुछ गुरु करते हैं। और गुरु कृपा तभी बहुत भारी भरकम है, ऐसे ही नहीं है, यूं ही नहीं होती, बहुत भारी भरकम है। सो इसलिए आप संतों की शरण में आए हैं। आपने स्वामी जी महाराज का की जीवन गाथा करनी आरंभ की है। सो स्वामी जी महाराज की कृपा बरसी कि आप अपने आप को देख पाए। हे भगवान, मैं तो कितना क्रोध करती हूँ। ये रियलाइज करना और किसी को बोलना कि भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा बरसी है, राइट। उसके बाद फिर बच्चों को कहना, देखिए जिंदगी बड़ी टफ होती है, कब क्या चीज पलटी जाए बड़ी टफ होती है। अगर माँ बाप भी बच्चों को मीठा नहीं बोलेंगे, हृदय से नहीं लगाएंगे, तो बच्चे उस प्रेम को तरसते रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर चिल्ड्रन। जो प्यार करता है, हम नहीं कह सकते जो प्यार करता है वो अपने बच्चों के लिए गंदा कैसे बोल सकता है। नहीं, प्यार मतलब मीठा बोलना, उनको उनकी परेशानियों को हरना। पेरेंट्स, राइट, ना कि उनको डराना, धमकाना और फिर श्राप देने। सो ये काम ऐसे नहीं, वो पेरेंट्स नहीं है। उन पेरेंट्स को अपने पे बहुत काम करना है, राइट। एक माँ जो है, मैं फोन पर थी और वे अपने बच्चे को डरा रहे थे, भूत आ जाएगा, अरे इधर कहना मान, भूत आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, कहती नहीं, वो सुनता नहीं है, उसको बस ऐसे ही डरा रही। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भय का बीज नहीं डालना बच्चे में। बच्चे को लॉजिकली समझाना है, बच्चे नालायक नहीं है। चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट। जब आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट समझेंगे, आप उनके साथ ट्रीट वैसे करेंगे, और जब आप उनके साथ ट्रीट वैसे करेंगे तो बच्चे भी आपको रिस्पॉन्ड वैसे ही करेंगे, राइट। सो बच्चे को मानना है कि बच्चे को पता है, और उससे पूछना है, अच्छा बोलो, मम्मा ने अगर मना किया है कि अभी नहीं, इसका क्या मतलब है, बताओ। आपको सब पता है, ऐसे बोलना बच्चे को, आपको सब पता है। चाहे वो 5 साल का बच्चा है, उसे पता है ये सब। वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमारी कमजोरियां हमसे पहले पता है उसे। हमें उसे बोलना है, क्या मतलब है, मम्मा ने मना किया है, क्या मतलब है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा करती है ना, है ना। सबसे ज्यादा पारी कौन करता है, मम्मा करती है ना। सबसे ज्यादा मीठा कौन बोलता है बच्चे के साथ, है ना, मम्मा बोलती है ना। और मम्मा है ना, तो जब मम्मा बोलती है तो मम्मा जो कहती है फिर कहना मानना होता है मम्मा का। क्या मतलब है कहना मानने का, बताओ मुझे। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे बोलना है। आपको पता है कि मम्मा क्या बोल रही है। मम्मा ने बोला रुको, तो क्या मतलब है,
रुकना है ना। मम्मा बोल रही है रुको, क्या मतलब है इस बात का कि रुकना है। समय हो गया है हम आएंगे फिर से, इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।